आज किसान को जो है जातियों में देखा जा रहा है। और डीएन झा की किताबें लिखते हैं ईसा पूर्व 300 में, काल ठीक कर लीजिए, तो इससे चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में पहली बार किसान पैदा होता है 322 में। तो ईसा पूर्व 300 वर्ष पहले जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जमीन दिया किसानों को कि आप जोतो और सरकार को अनाज दे दो, तुम खाओ, तो उसमें उसको शूद्र की श्रेणी में रखा गया था। शूद्र जो है मनुवाद से पहले का शूद्र है, मनुस्मृति से पहले का वो किसान शूद्र की श्रेणी में कहा गया है। ये लिखा गया है, लिखा पढ़ी में है। अब हमें तुम कहते हो तुम जाति हो गए हो। इसीलिए जब हम किसान लोग 12.5 महीना दिल्ली के बाहर बैठे रहे, हमारी जमीन छीनी जा रही थी, जैसे डॉक्टर हरिराम राय जी ने कहा कि हमारा अनाज भी लेंगे, मेरी जमीन भी लेंगे। नया विपणन कानून जो बना दिया, 2-3 पूंजीपतियों को, कंपनियों को लाइसेंस दे दिया है, उसमें अदानी को भी लाइसेंस मिला हुआ है। वही अनाज खरीदेगा। ये गांव से जो अनाज उठ के जा रहा है वो अदानी के सैलों में जा रहा है, वो भारत सरकार के गोदाम में एफसीआई में नहीं जा रहा है। जा रहा है, जाएगा। रास्ता इधर से बना निकाल लिया, इधर से नहीं तो इधर से रास्ता निकालेगा। क्योंकि जब गठजोड़ हो जाता है पूंजीवाद का और धर्म का, पूंजीपति वर्ग का धर्म का, तो एक्चुअल में फासिस्ट असली स्वरूप में आता है। क्योंकि तब धर्म जो है पूंजी की लठैती करता है, तब धर्म पूंजी की लठैती करता है। और किसी को ये बात कहने से बुरा लगता हो तो बात कहना ही चाहिए, क्योंकि आज के दौर में सच बोलने का दौर है। हो सकता है कल मेरी पत्नी भी नाराज हो जाए मुझसे, हो सकता है। क्या उसके डर से मैं सच बोल, मैं डर कोई बैठा हुआ है? यदि कहीं भी हम असत्य बोलते हैं, सच नहीं कर रहे हैं, तो डर बैठा हुआ है। कहीं पत्नी का डर बैठा रहेगा, कहीं बेटे का डर बैठा रहेगा, कहीं पड़ोसी का डर बैठा रहेगा, कहीं पूंजीपति का डर बैठा हुआ है। भाई जब सत्य बोलेंगे तो शत्रु तो अनेक किस्म से आपके पास होंगे। लेकिन अगर आप सत्य नहीं बोलेंगे इस परिस्थिति में, तो क्या आप समझते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य बचेगा? ये यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएगी, सारी यूनिवर्सिटीज ऑटोनॉमी कर दी गई। और परसों चौथा की घटना, बड़ी घटना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का लक्ष्मीबाई कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। उस कॉलेज में वहां के जो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य हैं, वो दीवार पर गोबर लिप रही थी, कहती है शोध हो रहा है। और बाल्टी में गोबर रख करके एक चपरासी खड़ा है और गोबर लिप रही है, पूरा वीडियो वायरल हुआ। परसों जो है यूनिवर्सिटी के बच्चे उनके घर पर ऑफिस में पहुंच गए, सब कि हम लोग यहाँ शोध करने जा रहे हैं, क्या तो गोबर से लिपेंगे इसको। और वो चिल्ला रही है, लिपा गोबर से वहां पर पूरे घर में। कोई और वहां का यूनिवर्सिटी का छात्र नेता है, और कहा आपका जो बाथरूम का वो भी उसमें भी लिपेंगे। शोध हो रहा है। आप जो है क्लासरूम में गोबर से लिपेंगी, ये कहां की नैतिकता है? ये कहां का समझदारी है? क्या धर्म जो है उस गोबर में घुस जाएगा कि क्लासरूम में जो प्लास्टर हुआ है, जो सफाई हुआ है, इसमें वो लगा हुआ है, क्या नाम की पेंट लगा हुआ है, आप गोबर से लिप के रिसर्च करेंगे? ये सारी चीजें हो रहा है देश के अंदर, तो हम चुप रहेंगे तो मेरा बच्चा भी ढह जाएगा, मेरी जनरेशन समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए मैं अम्बेडकर साहब ने बहुत साफ कहा कि शिक्षित बनो। ब्रिटिश हुकूमत में पढ़ने की जगह तो थी, उन्होंने 2-4 स्कूल खोला होगा। आजादी के बाद तो पढ़ने की जगह थी, अब कह सकते थे पढ़ो, शिक्षित बनो। जब शिक्षित होने की जगह जो है बंद कर दी जाएगी, तब बच्चों को कहते थे पढ़ो। कैसे पढ़ेगा वो? पढ़ेगा कहां? क्या बच्चा स्कूल खोल लेगा? ये सवाल खड़ा हो रहा है कि मेरी जनरेशन को खत्म करने की पूरी साजिश चल रही है। 90% हम लोग जो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, वो पैसा जो है चंद पूंजीपतियों के पास जाकर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खोल लिए। और सुखा यूनिवर्सिटी की फीस 48 लाख रुपया ग्रेजुएशन करने की। गोरखपुर यूनिवर्सिटी की फीस 3500 थी, और पता नहीं 5000 की 15 कितना हो गया है। मैंने भी 5-7 गुना बढ़ा है, ये भी बढ़ा है 5-7 गुना। वो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? अब सवाल गरीब का बच्चा पढ़ने का हो तो गरीब के बच्चे में दलित और सवर्ण कैसे देखेंगे? फीस तो दोनों की बराबर लग जाएगी। वहां पर कैसे रह के खाएगा? महंगाई बढ़ जाए तो कैसे उस शहर में रहेगा? मेरे गांव में तो उदाहरण दे आपको, अपने कहा भूमिहारों का गांव है। अच्छा 30-40 साल पहले देख लीजिए कितने लोग पढ़े थे, कितने लोग पढ़े थे भूमिहार लोग, चाहे ठाकुर लोग कितने पढ़े थे? ये पकड़ी गांव ठाकुरों गांव है, अरे पढ़ ही नहीं सकते थे, इतनी जमीन भी नहीं थी क्या पढ़ सकते थे? संसाधन होने के बाद भी नहीं पढ़े। नहीं, था ही नहीं संसाधन। जमीन तो जो मार्च में कटाई होती थी, और उसके बाद से आप अरे नहीं, जून तो जाते तो खत्म हो जाता था। हाँ, जून तो कह सकते थे, भोजन कर सकते थे।
ये जो भ्रामक प्रचार जो देश के अंदर हो गया है, सवर्ण उसमें फंस चुका है, सवर्ण उसमें फंस चुका है। अब मैं बता दूं आपको, वास्तविक बात देश के अंदर यह है कि क्या पूरे देश में सवर्णों के पास जमीन है क्या, जिसे सवर्ण कहा जाता है? कानपुर के इलाके में चले जाइए, कुर्मी बिरादरी के लोग सामंत है, सारे सामंत कुर्मी बिरादरी के लोग सीतापुर के आसपास है, कानपुर के लखनऊ के आसपास है, हरदोई हो, सीतापुर, शाहजहांपुर, कानपुर। इस देश में सभी जातियों के राजा भी रहे हैं, वो भी बड़े में पड़े हुए, वो भी राजा तलाश रहे हैं अपने। हम तो राजा को के नाम पर ठगे जा रहे हैं कि हम सामंत थे, ठाकुर भूमिहार। वो पिछड़ी और दलित जातियां भी राजा को ढूंढ करके परेशान हो रही है, हम अभी राजा ढूंढ लें। भाई उस राजा के नाम पर तो भूमिहार ठगा जा रहा है। तो सामंत था तो बड़ी जमीन होगी इनके पास। मैं गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, समय ज्यादा ले लिया, गड़बड़ हो गया, समापन टाइम था। जिस गांव में मैं गया, रुका भड़ल गांव में, 10,000 की आबादी का वो गांव है। माननीय नरेंद्र राणा बड़े किसान नेता है। मैं जाता हूं तो 5-4 दिन रुकता हूं। बड़ौत का गांव है भड़ल। मैंने उनसे पूछा, आप गांव में कितने 5 एकड़ वाले हैं? कहा मेरे गांव में 5 एकड़ वाले 5 से 7 होंगे अधिकतम। 10,000 आबादी गांव है, जाटों गांव है। 3 एकड़ वाले? कहा 10-12। और उसके बाकी 1 एकड़ 1.5 एकड़ वाले। कारण क्या है कि वहां पर जो है बलौद से 1 घंटे का रास्ता दिल्ली का है, नोएडा का आधा पौन घंटा का रास्ता है। ट्रेन जाती है और जो है वो बस जाती है, गाड़ी चले जाते, वहां तक दिल्ली हो गया, एनसीआर हो गया। वो जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को घर चले जाते हैं, खेती भी देखते हैं। तो क्या हमारे गांव में देवरिया शुगर मिल में काम करके जा घर चले जाते थे? मिल बंद हो गया, अब कहां जाएंगे? गन्ना कोई विकल्प नहीं मिला, नगदी फसल कुछ हमारे पास है नहीं। गेहूं से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। थोके के भाव में 5 बीघा गेहूं बोएंगे तो 1 लाख रुपए का होगा। 70,000 भर्ती जाएगा, 30,000 बचेगा। वो आपके रास्ते आप 60,000 खर्चा जोड़। हाँ, और पेट्रोल जो संविधान में है, जो मौलिक अधिकार दिया हुआ है, वो नागरिक अधिकार है। महिलाओं को तो कोई हक ही नहीं है। आधार में जब आप महिलाओं की बात कर लें, सीए कानून बना है, एनआरसी हो जाएगी जिस दिन, मेरी पत्नी डिटेंशन कैंप में चली जाएगी। हमारी जमीन की मालिक बनी हुई है, इनके नाम से जमीन नहीं है। अब मायके में जमीन नहीं दिया उस मैंने को डिसमिल कि तुम अपने पिताजी की वारिस भी हो, न वहां रह सकती, ना नागरिकता नहीं मिलेगा इनको। कहेगा हुआ नो जो है, कुछ लोग लड़कों को करके कहे पाकिस्तान के नागरिक हैं, वो कहे हमारे था ये नहीं है, क्योंकि उनका जमीन नहीं था उनके नाम से। खतियान में 71 के पहले कोई नकलें नहीं मिली। तो महिलाओं को अभी भी जो कुछ भी बना दे, उनका हक नहीं मिला है। जो अम्बेडकर साहब इसकी बात बड़ी मजबूती से वकालत करते हैं, जो हिंदू धर्म के हिंदू कोड बिल बनाने की बात करते थे। ये सारी चीजों को हम लोग को ठीक से समझना चाहिए। उनको दिक्कत ये हो गई कि दलितों ने कहा कि हमारे नेता हैं, हमने कहा ले जाओ भाई, हम ले गए तो संकट हो गया। अब फांसीवादियों ने कहा अब हम लोग अपना लेते हैं इसको। अब जो संकट आए वो अपना लेंगे तो खतरा हो जाएगा। आरएसएस कहते हैं जात खत्म करो, तो उसका मतलब हिंदू हो जाओ तो मेरे पास आ जाओ, फासिस्ट हो जाओ। हम जब जात खत्म करने की बात करते हैं, हम समाजवाद की बात करते हैं कि देश में समाजवाद आना चाहिए। तो हम समाजवाद की बात जिसको करते हैं, वो फासिज्म की बात करते हैं जाति उन्मूलन के लिए। अम्बेडकर साहब का वो भाषण है, जो किताब छपी, जो लाहौर में भाषण देने जाने वाले थे, भाषण जब उनको पसंद नहीं आया, कहा इसको थोड़ा संशोधन कर लीजिए, तो उन्होंने मीटिंगें खत्म कर दिया। कहा मीटिंग ही पोस्टपोन कर दी गई है, क्योंकि वो संशोधन नहीं करेंगे तो मीटिंग नहीं करेंगे तो वही नहीं करेंगे, काम खत्म हो गया तो अपनी बात कहेंगे। तो उसकी किताब छपवा दिया, जो जाति उच्छेद उनका जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, ये सारी चीजें हैं। तो कोई ये कहे कि विलंब, देखिए उसमें सारी चीज मौजूद है, और जो बिल्कुल व्यापक दृष्टि से जो देखता है, तो हमको वह चीजों को लेकर के देखना चाहिए कि उसके सारे पहलू को हम समझ सकें, तभी ठीक से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ सबको धन्यवाद। और